हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट में है अपने पर्सन के साथ और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको मिस भी कर रहा है, हाँ या ना। सो इस रीडिंग में हम सिर्फ ये जानेंगे कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, और एक कार्ड्स ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जानना चाहें कि आपके पर्सन के साथ आने वाले टाइम में क्या नेक्स्ट मेजर शिफ्ट आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में देख सकते हो अपने पर्सन के साथ आने वाले टाइम में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपको मिस भी कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में स्पेसिफिक समवन है जो कि आपसे बातचीत जिनकी नहीं हो रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है आप दोनों का, और आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपको मिस कर भी रहे हैं या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, the Empress, Eight of Wands, the Magician, Queen of Pentacles, Three of Wands, the Emperor. Underneath the deck, we do have the Knight of Pentacles. मुझे लगता है कि राइट नाउ आपका पर्सन स्टिल जो है वो इनडिसाइसिव है आपको लेकर। डेफिनेटली मिस करता है। मिस का वर्ड अगर मैं ना यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि वो पर्सन सोचने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में कि क्या ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल जा सकता है या नहीं। क्या आप दोनों का जो कनेक्शन था वो इतना स्टेबल था कि उसके ऊपर रिलाई करके उसको फ्यूचर की तरफ लेकर जाया जा सके। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। मिस करने वाली एनर्जी मुझे नहीं लग रही यहाँ पर। इट्स मोर लाइक कि वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बारे में सोच रहा है। सो इट्स नॉट लाइक कि मिसिंग वाला की चीज़ें कि जैसे वो बैठ के आपके बारे में सोचता है या गुड टाइम जो स्पेंड किया हुआ है उसके बारे में सोच कर आपको मिस कर रहा है या चाह रहा है कि चीज़ें वापस हो। दैट पर्सन इज़ बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर सोच रहा है। सो डेफिनेटली वो सोच रहा है कि क्या जो आप दोनों के दरमियान में इश्यूज़ हुए थे जिनकी वजह से कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ, क्या ये इश्यूज़ रिजॉल्वेबल हैं या नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि शायद सॉर्ट आउट ना की जा सकें। उसमें कहीं ना कहीं आपका रिलीजन, आपका डिस्टेंस, आपका अपना पर्सनल एटीट्यूड, उसमें फैमिली की अप्रूवल्स, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप दोनों के दरमियान के अलावा हैं जिसके बारे में वो सोच भी रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें, इट्स मोर लाइक कि एक प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को आगे लेके जाने के बारे में सोचा जाए, उस तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके पर्सन के जहन में आपको लेकर। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि वो देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि क्या ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल जा सकता है, क्या आप और वो एंड अप कर सकते हो साथ में या नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और करंट सिचुएशन में सोच रहते हुए वो देख रहे हैं कि क्या चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं स्टिल या नहीं हो सकती। इनडिसाइसिव हैं अभी भी, अभी उन्होंने डिसीजन कोई बनाया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो सोच रहे हैं कि क्या आप उनके लाइफ पार्टनर के रोल में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। क्या आप वो स्टेबिलिटी ऐड कर सकते हो उनकी ज़िंदगी में जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ देखना चाहते हैं। सो डेफिनेटली थॉट प्रोसेस चल रहा है पर्सन के माइंड में अबाउट यू। मुझे लगता है कि जो आपका पास्ट रहा जिसमें जो भी इश्यूज़ रहे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब वो सोचते हैं तो घबराते हैं कि शायद ये स्टेबल नहीं रह सकेगा, शायद ये ऑन एंड ऑफ रहेगा, शायद ये इश्यूज़ रहेंगे, शायद जो um, जो जो एक जो इश्यूज़ रहे हैं बेसिकली उनको रिजॉल्व ना करने का फियर भी है उनके जहन में डेफिनेटली। बट सम हाउ क्योंकि जब वो अपना फ्यूचर सोचते हैं तो उनको आप एक एक काफ़ी एक एक दे फील के जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है उसकी वजह से उनको लगता है कि नोबडी कैन लव देम बेटर देन यू।
तो वो एक चीज़ है जो कि सारी चीज़ों पे हावी हो जाती है, या सारी चीज़ों पे आपको यू विन ओवर अदर थिंग्स बेसिकली। आपका आपका प्यार जो आपने इस इंसान को दिया और जिस तरह से उस प्यार से इसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आई, वो चीज़ें सोच कर ये पर्सन हमेशा सोचता है कि नहीं, मे बी वी कैन मेक इट वर्क। लेकिन जो फियर्स हैं वो अपनी जगह स्टिल हैं। सो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल तो ये डेफिनेटली इनडिसाइसिव है, लेकिन सोच रहे हैं आपके बारे में। आपको उस तरह से मिस नहीं करते, लेकिन थॉटफुली प्रैक्टिकली आपके बारे में और कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में आप इस इंसान के साथ क्या मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी। So we do have the magician. एक सेकेंड, और कार्ड भी शायद एक टर्न हुआ था। लेट मी सी। नहीं, आई थिंक यही दो हैं। द एस ऑफ सोल्स और द मैजिशियन। कम्युनिकेशन आप दोनों की वापस होने वाली है। काफ़ी हद तक आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा, कांटेक्ट करेगा, जब उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो वो डिसीजन बनाना चाह रहे हैं वो डिसीजन बन जाएगा उनके माइंड में कि क्या आप सही चॉइस हो या नहीं। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप रिकनसाइल करोगे इस इंसान के साथ। आप में से कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस आउट ऑफ दिस, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। आपका पर्सन आपको प्रपोज करेगा और आपसे शादी भी करेगा। सो मुझे लगता है कि मैजिकली सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहते हुए स्टिल आपका पर्सन आपके बारे में और फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, और चांसेस हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ, गिवन सिचुएशन को नज़र में रखते हुए, जहाँ पे आप दोनों की नो कम्युनिकेशन चल रही है। आपको राइट नाउ क्या करना चाहिए ताकि जो आप चाहते हो वो जल्दी हो सके इस कनेक्शन में रहते हुए। Nurture. As you nurture a child, you nurture your own inner child, but both activities are important for you right now. बहुत ज़रूरत है राइट नाउ आपको अपने आप को नर्चर करने की, अपने आप को नरिश करने की, अपने इमोशनल बीइंग को नरिश करने की, अपने आप का ख्याल रखने की। जैसे जैसे आप अपना ख्याल रखोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में चेंजेस अच्छे आएंगे। इसी तरह अगर आप चाहो तो किसी चाइल्ड को हेल्प करके भी आप अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हो। किसी प्लांट को भी एक नई ज़िंदगी देकर आप अपनी ज़िंदगी में वो चेंजेस ला सकते हो। सो यू हैव टू नर्चर अदर्स टू नर्चर योरसेल्फ, यू हैव टू नर्चर योरसेल्फ एंड नर्चर अदर्स एज वेल। सो इट्स मोर लाइक अ साइकिल, गुड डीड्स। जैसे आप अपना ख्याल रखोगे उससे आपकी ज़िंदगी में और लोग ऐसे आएंगे जो आपका ख्याल रखेंगे। इसी तरह जब आप किसी और का ख्याल रखोगे तो आपकी लाइफ में और एक साइकिल के जैसे ये चीज़ चलेगी कि आपके लाइफ में भी वो लोग आएंगे जो आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए गुड विशेज़ रखेंगे। सो यू नीड टू गेट योरसेल्फ इनटू दैट हैप्पी लूप जहाँ पर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएं। सो ट्राई टू डू दैट फॉर योरसेल्फ। उसके अलावा देखते हैं और ओरेकल कार्ड्स क्या हैं आपके लिए, और ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। वाओ, नहीं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, so we're not going to take all of them. Oh, actually we have two cards जो कि टर्न है। आधे 2 3 हैं, चलो सही है, let's take 3 cards. um, Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि जो कि अक्सर मैं कमेंट्स में भी देखती हूँ, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं, हमें ये बंदा या बंदी वापस नहीं चाहिए, एंड देन वो ऐसी रीडिंग भी देख रहे होते हैं कि पर्सन कब वापस आएगा। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप में से अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये रीडिंग देख रहे होंगे जो कि खुद के साथ ट्रू नहीं है। आपको ये पर्सन वापस चाहिए भी, लेकिन समहाउ आप क्या करते हो कि आप जस्ट टू एक अपने आप को फूल करते हो, क्योंकि यू कैन नॉट फूल द यूनिवर्स, यू कैन नॉट फूल द गॉड दैट यू बिलीव इन। तो आप क्या करते हो कि आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल लेते हो जहाँ पे आप कहते हैं नहीं, कनेक्शन तो ख़त्म है, आप मूव ऑन भी नहीं कर रहे हो, वेट भी कर रहे हो पर्सन का। तो यू नीड टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप में से जो लोग मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हैं, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ कि आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो स्टिल। सो यू कैन नॉट बी लाइक फूलिंग गॉड, फूलिंग यूनिवर्स। आप अपने आप को फूल करते हो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर आप अपने आप से झूठ बोलते हो कि आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, आप छोड़ चुके हो इस पर्सन को, दिस एंड दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। दूसरा, आपके कोई भी डिसीजंस जो हैं लव लाइफ को लेकर अदरवाइज भी आपके गिल्ट बेस्ड नहीं होने चाहिए, फियर बेस्ड नहीं होने चाहिए। यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपने आपने कुछ गलत किया है, कुछ गलत किया था इन द पास्ट विद द कनेक्शन विद द पर्सन, यू हैव टू एडमिट, कन्फेस एंड देन
surrender things to the divine as well. वो भी करने की ज़रूरत है. When it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Try to heal and move forward with your love life decisions. काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आप रियलाइज़ करते हो कि कनेक्शन में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आपसे खुद से भी हुई थी, और उन मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करते हुए, लेसन लर्न करते हुए, ट्राई टू हील, ट्राई टू वर्क on the blocks and try to move forward. आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लव हैज़ इम्प्रूव्ड. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग, स्पेशली अगर आपका कनेक्शन काफ़ी पुराना है इस इंसान के साथ, तो इस कनेक्शन से आपने बहुत कुछ लर्न किया है. और आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लव चेंज हुई है. शायद पहले आप बहुत ज़्यादा गर्लिश बॉयश या टीनेज लव टाइप का आपका प्यार था. अब आपकी अंडरस्टैंडिंग प्यार को लेकर डिफरेंट है. सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट यू हैड अब तक के टाइम के अंदर, एंड देन मूव फॉरवर्ड with the more अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लव एंड लाइफ ओवरऑल. क्योंकि काफ़ी हद तक आप बहुत मेच्योर हो चुके हो मेजॉरिटी लोगों के लिए, और अगर नहीं हुए हो तो द डिवाइन रियली वांट यू टू मेच्योर अप. और स्पेशली अगर आप इस तरह से बचगाना बातें करते हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या आप आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, देन स्टॉप वॉचिंग द स्ट्रीट. डोंट लाई टू योर सेल्फ. यू गॉट टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. मेक श्योर कि आप वो लोग नहीं बनो जो कि खुद से झूठ बोलते हैं एंड देन अपनी लव लाइफ स्टक करके रखते हैं फॉर एवर. सो यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट थिंग, एंड देन जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है इस इंसान के साथ या हो रहा है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट एंड ट्राई टू मूव अहेड. अपने आप को एक्सपांड करते हुए, अपने आप को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हुए, ट्राई टू मूव फॉरवर्ड with grace. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं राइट नाउ जो कि जिनको एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस पर्सन को ब्लेम करते हैं या फिर अपने आप को ब्लेम करते हैं एज एन जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ी. फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर. इसीलिए आपकी लव लाइफ जो है वो उस तरह से नहीं चल रही जैसा आप चाहते थे. दूसरा, आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो कि पर्सन को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से वो नहीं हुआ. टू बी ऑनेस्ट, किसी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता. आपके अपने कुछ डिसीजंस होते हैं, आपकी अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो आपको नहीं समझ आ रही होती, लेकिन वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आएंगी. तो फिर आप रियलाइज़ करोगे कि वेयर यू हैड मेड मिस्टेक्स, जिसकी वजह से आपके साथ जो हुआ वो हुआ. सो कहीं ना कहीं इफ़ यू लुक विदिन, यू विल फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस जहाँ पे आपको अपने एंड से कुछ गलतियाँ दिखेंगी. जैसे पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो उसमें आपकी गलती ये रहेगी कि आप उसको ज़्यादा प्यार कर रहे थे जितना वो डिज़र्व भी नहीं कर रहा था. तो आपकी गलती है. आप पर्सन का फॉर ग्रांटेड लेना क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों है ऐसा, क्योंकि आपने उसको ओवर गिव किया. आप इफ़ यू हैव अ बेबी, आप उसको ओवर फीड करोगे, बेबी इज़ गोइंग टू थ्रो आउट. तो आप ये नहीं कह सकते कि बेबी ने थ्रो आउट किया, बेबी की गलती है. इट्स यू हु ओवर फेड दैट पर्सन. तो वो नहीं ले सकता इतना खाना, सो यू हैव टू स्टॉप. सो इसी तरह से आपके लिए अगर आपने ये मिस्टेक किया, सो यू गॉट टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. अगर आपने अभी तक लर्न नहीं किया, इट्स हाई टाइम कि यू लर्न. इट्स हाई टाइम यू नर्चर योर सेल्फ. इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स राइट. जब आप ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लव जब डिफरेंट हो जाएगी, एक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड टू वेयर यू हैव टू बी, मुझे लगता है तब आपकी लव लाइफ में चीज़ें आसानी से हो जाएंगी. तब आप इस इंसान को चेस भी नहीं कर रहे होगे. टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या वो आपको मिस करें इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन इस तरह से पूछना कि जहाँ पर आप उसको दुखी देखना चाहते हो या फिर आप उसको सफ़र करते देखना चाहते हो, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. क्योंकि कहीं ना कहीं मीन्स कि आपके अंदर कुछ अनहील्ड है जिसको आपने हील करना है. सो यू हैव टू बेसिकली थिंक गुड थाट्स अबाउट दिस पर्सन, अबाउट द फ्यूचर. ये उन लोगों के लिए मैं बातें करी क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि कनेक्शन में कहीं भी ऐसी एनर्जी आई है या सिचुएशन के हिसाब से कहीं पे भी ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कुछ नेगेटिव होने वाला है. लेकिन आपकी जो ओरेकल गाइडेंस है उसमें सब में ऐसा है जैसे देयर इज़ अ लॉट जो आपको लर्न करना है, देयर इज़ अ लॉट जो आपको हील करना है, देयर इज़ अ लॉट दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ पास्ट को लेकर. सो यू नीड टू डू दीज थिंग्स ताकि आपकी लव में ये अबंडेंस जो मुझे कार्ड्स में दिखी कि चीज़ें बदलने वाली हैं, पर्सन आने वाला है, चीज़ें वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये तब मुमकिन होगा जब आप ये चीज़ें अपने आप को लेकर जो आपकी हील होने वाली हैं वो कर चुके हो. तब मैजिकली सब कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ ट्रांसफॉर्म होगा. सो यू हैव टू डू दिस
ताकि आपकी लाइफ की रियलिटी ये बने। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।